कल लाखों की संख्या में आयोग घेरा जाएगा और आयोग को जो असली औकात है उनको दिखाया जाएगा। आपको आयोग में बैठाया गया है शोषित पीड़ित वंचित को न्याय देने के लिए, ना कि आपको सत्ता के जूठा चाटने के लिए, ना कि सत्ता के दलाली करने के लिए। और ऐसा शुरुआत किया जाएगा कि आज तक दिल्ली में वैसा ना कभी आंदोलन हुआ होगा और ना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि गोल्डन दास किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं इनसे आज जानने की कोशिश करूंगा कि ये बिहार के औरंगाबाद से दिल्ली किस लिए आए हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका नेशनल दस्तक न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, और साथ ही जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। सर आप अपने समाज के लिए जो भी आपके समाज में घटनाएं घटती हैं उसको लेकर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जो भी SC ST OBC समुदाय के महिलाओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई घटना घटता है तो उसकी आप आवाज़ उठाते हैं। तमाम प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है। ऐसे में आप बिहार के औरंगाबाद से दिल्ली आते हैं और 20 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट है। उस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है, आप हमें हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मीडिया में होता है 20 तारीख के 11 बजे SC ST आयोग जो नई दिल्ली का है उसमें मेरा एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है। और बात बिहार का ही नहीं, जातीय शोषण जो है पूरे भारत में सीमा चरण पार है। जैसे में किसी को हत्या हो जा रहा है, किसी को बलात्कार हो रहा है, किसी को ज़मीन लूटा जा रहा है, लेकिन न्याय अभी तक जीरो है। तो मैं प्रशासन को चिट्ठी लिखते लिखते परेशान हूँ। आयोग में मैं लाखों चिट्ठी लिखा हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी चिट्ठी पर ना ही संतोषजनक जवाब मिला है और ना ही किसी को न्याय मिला है। तो मेरा यही कहना है कि आयोग खोला गया है इसलिए कि अगर आपको पुलिस प्रशासन न्याय नहीं देती है तो आप आयोग में आइए, आपको न्याय मिलेगा। प्रशासन से पीड़ित होकर हम लोग आयोग में आते हैं और आयोग क्या करते हैं कि जांच पुलिस के दे देता है। तो चोर पुलिस ही है और जांच पुलिस को ही मिलेगा, तो चोर साबित होगा कौन? तो इसलिए अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावर है नई दिल्ली वाले को। और इसको कितना पावर है, क्या कर सकते हैं, मैं इनको असली औकात और असली इनको शक्ति में बताने आया हूँ। ऐसे में बिहार से आपके साथ कितने लोग आए हैं? हम 1000+ आए हैं। आप 1000 की संख्या में दिल्ली आए हैं? जी, 1000 की संख्या में सिर्फ बिहार से आए हैं, और कल हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। कल लाखों की संख्या में आयोग घेरा जाएगा और आयोग को जो असली औकात है उनको दिखाया जाएगा। आपको आयोग में बैठाया गया है शोषित पीड़ित वंचित को न्याय देने के लिए, ना कि आपको सत्ता के जूठा चाटने के लिए, ना कि सत्ता के दलाली करने के लिए, और ना कि सिर्फ वहाँ बैठकर तमाशा देखने के लिए। ऐसे में कल का जो प्रोटेस्ट होगा, जो आंदोलन आपका होगा, बड़ा आंदोलन, ये शुरू कहाँ से होगा? ये अनुसूचित जाति आयोग जो है उससे 1 किलोमीटर पहले से शुरुआत किया जाएगा। और ऐसा शुरुआत किया जाएगा कि आज तक दिल्ली में वैसा ना कभी आंदोलन हुआ होगा और ना होगा। इसलिए कि मैं बाबा साहब के मानने वाले लोग हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। भाई साहब, इतना गंभीर मैं मामला लेके आया हूँ कि एक लड़की के 100 बार गैंग रेप किया गया है, उसका FIR तक नहीं किया गया है। किसी का भाई को हत्या कर दिया गया, अभी तक लाश बरामद नहीं है। पूरा दस्तावेज के साथ आप आए हैं? सबूत के साथ आए हैं, वीडियो फुटेज, प्रशासन जितना गुंडागर्दी, गांजा चोरी करके बेच दिया है, दारू पीने का वीडियो ऑडियो, और दारू पीकर हमारे समाज के बेटी बहन के साथ शोषण जुल्म अत्याचार पब्लिक ही नहीं पुलिस भी कर रहा है। मैं पुख्ता सबूत के साथ आया हूँ, हाथों हाथ अगर न्याय मिला तो ठीक है, नहीं तो आयोग में मैं ताला मारने का काम करूँगा। आयोग में आप ताला मारते हैं? इसलिए कि आयोग खोला गया है न्याय देने के लिए, ना कि तमाशा देखने के लिए। यही दिल्ली की धरती पे बहन रितु सिंह के साथ क्या हुआ? आयोग किस लिए है? क्या अनुसूचित जाति की बेटी नहीं है? क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या उसका लड़ाई गलत था? तो बहन रितु सिंह जैसे को दिल्ली में लाठी से पीटा गया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया 16-17-17, क्या आयोग के आँख में कीची जम गया है? क्या कान में कनुआ जम गया है? अगर जम गया तो उसे मैं निकालने आया हूँ। अगर कल हाथों हाथ न्याय नहीं मिला तो मैं आयोग में ताला मारूंगा, और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं न्याय छीन कर आता हूँ। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं छीन कर आपको दिखाऊंगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस का और दिल्ली सरकार का ये रूल है, आपको परमिशन है? मीडिया महोदय, दिल्ली पुलिस हो कि बिहार पुलिस हो, सब संविधान के दायरे में होते हैं, ठीक है। नहीं, दिल्ली में अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। भाई साहब, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस हो या दिल्ली सरकार हो, कोई औकात नहीं होता है, इन लोगों को कोई पावर नहीं होता है। और दिल्ली पुलिस कहे कि आपने परमिशन हमसे नहीं लिया। क्या हमारे माँ बहन को रेप किया तो क्या दिल्ली पुलिस को परमिशन लिया था? क्या हमारे बाप भाई को जो मर्डर कर दिया, अभी तक लाश नहीं मिला है, उसको न्याय नहीं मिला है, उसका बेटा को अभी तक आस में उसके घर में दाह संस्कार भोज नहीं हुआ है, क्या दिल्ली पुलिस से परमिशन लिया था?
क्या सैकड़ों एकड़ जमीन लूटा जा रहा है? क्या दिल्ली पुलिस से परमिशन वो लिया है? किस परमिशन के पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं भाई? क्या दिल्ली पुलिस जो है संविधान से ऊपर है? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? क्या अपना हक अधिकार या न्याय के लिए अगर कहीं अपना आवाज़ उठाइए या आंदोलन कीजिए या धरना प्रदर्शन कीजिए तो उसे सूचना देना होगा। अगर बात रहा दिल्ली पुलिस का, अगर हमको प्रधानमंत्री को घेरना होगा तो दिल्ली पुलिस के है औकात, परमिशन देगा हमको? किस परमिशन के पाठ पढ़ा रहे हैं भाई? आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है भाई साहब, जितना प्रधानमंत्री के जान का रक्षा करना है उतना एक पब्लिक का भी जान को रक्षा करने का प्रशासन का कर्तव्य बनता है। प्रशासन के नज़र में ना प्रधानमंत्री है ना ही कोई पब्लिक है। प्रशासन के नज़र में प्रधानमंत्री की भी जान उतना ही प्यारा है और एक पब्लिक का भी उतना ही प्यारा है। टाइमिंग क्या होगी कल धरना का? टाइमिंग 11 बजे से, अगर 1-2 घंटा में अगर न्याय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आमरण अनशन तक मैं बैठूंगा, लेकिन न्याय छीन कर जाऊंगा। आमरण अनशन तक आप सोच रखते हैं? बिल्कुल, इसलिए कि जब तक मेरा शरीर में जान रहेगा, जब तक मेरा शरीर में खून रहेगा, मैं पूरे भारत के माँ बहन पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या के और जो शोषण करने वाला है, जो जुल्म अत्याचार करने वाला है, सबको अगर सलाखे के पीछे जब तक मैं नहीं डलवाऊंगा तब तक मैं दिल्ली से वापस लौट के जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए कि मैं सतुआ और प्याज नमक मिर्चाई में लेकर आया हूँ। तो ये देखिए गोल्डन दास जी हैं और इन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है कि कल दिल्ली में, इतना ही नहीं, और जितने भी न्यूज़ चैनल की इस न्यूज़ चैनल को व्यूवर्स देख रहे हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि अगर नौजवान साथी, क्रांतिकारी साथी, मेरे भाई SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग अगर चाहते हैं कि मेरा लड़ाई सही है तो कल दिल्ली में आएँ और आप हमको मदद कीजिए। अगर भारत के किसी भी कोने में अगर किसी पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हुआ है तो आप सबूत लेकर आएँ और कल हाथों हाथ न्याय आयोग से दिलवाने का काम किया जाएगा। तो देखिए कल अनुसूचित आयोग को घेराव किया जाएगा। इनका कहना है कि जो देश में, पूरे देश में जिस तरह से SC ST OBC महिलाओं के साथ तमाम तरह से जो उनके साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, उनका तमाम मतलब आप कहिए तो शोषण का शिकार होती हैं, उस चीज़ को लेकर गोल्डन दास जी बिहार के औरंगाबाद से चलकर दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में कल ये आमरण अनशन, प्रोटेस्ट और सारी चीज़ें करेंगे उनके लिए। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।